सुप्रभात छात्रों। कक्षा 12 जी की हिंदी व्याकरण की क्लास में आप सबका स्वागत है। इसमें हम सब आज अगला टॉपिक समास समझेंगे। समास सम सनमिति समासः, संक्षिप्त पदों को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्द या कोई वाक्य, जब बड़े से बड़ा वाक्य हो उसको संक्षिप्त रूप से छोटे से रूप में कर देना ही समास है। दो या दो से अधिक पद जब आपस में मिलकर के संक्षिप्त रूप को धारण कर लेते हैं उसी का नाम समास है। समास मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के होते हैं। समझ में आ गया होगा। समास का अर्थ सम सनमिति समासः, संक्षिप्त पदों को ही समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्द, बड़े से बड़ा कोई वाक्य जब संक्षिप्त रूप से छोटे रूप में कर देते हैं उसी का नाम समास है, वही समास है। शॉर्ट रूप को ही समास कहते हैं। समास का अर्थ, शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त या संक्षेप। समास मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। दूसरा तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। तीसरा बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास। चौथा कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। अगला 5वां द्विगु समास और 6वां द्वंद्व समास। समास 6 प्रकार के होते हैं। सम सनमिति समासः, संक्षिप्त पदों को ही समास कहते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास। पहला समास जो कर्मधारय समास है, इसकी परिभाषा है प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधाना अव्ययी भावः, प्रधाना अव्ययी भावः। प्रायः जिस समास का पूर्व पद का अर्थ प्रधान हो, जिस समास का पहला पद प्रधान हो, पूर्व पद का अर्थ प्रधान हो, वो अव्ययी भाव समास है, अव्ययी भावः। दूसरा है तत्पुरुष समास। इसकी परिभाषा है प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधाना तत्पुरुषः। प्रायः हमेशा जिस समास का उत्तर पद का अर्थ, उत्तर पदार्थ प्रधाना, उत्तर पद का अर्थ प्रधान हो, वो तत्पुरुष समास है। अगला बहुब्रीहि समास। प्रायेण अन्य पदार्थ प्रधाना बहुब्रीहि। अन्य पदार्थ प्रधाना बहुब्रीहि। प्रायः हमेशा जिस समास का अन्य पदार्थ प्रधाना, अन्य पद का अर्थ प्रधान हो, वो बहुब्रीहि समास है। फिर कर्मधारय समास। प्रायः प्रायेण विशेषण विशेष प्रधाना
कर्मधारयः। विशेषण विशेष प्रधानः कर्मधारयः। जिस समास के दोनों पदों में कोई एक पद विशेषण हो अर्थात विशेषता बताने वाला हो और कोई एक पद विशेष हो, विशेष प्रधान हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। अगला है प्रायेण, संख्या, पूर्वो, संख्या पूर्वो दिगुः। प्रायः जिसका पूर्व पद संख्या का बोध कराए वो दिगु समास है। और प्रायेण सर्व पदार्थ प्रधान द्वंद्वः। प्रायः जिस समास के सभी पदों का अर्थ प्रधान हो, सब पद प्रधान हो, वो द्वंद्व समास है। तो समसनमिति समासः संक्षिप्त पदों को समास कहते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ संक्षिप्त है या संक्षेप है। बड़े से बड़े वाक्य, बड़े से बड़े शब्दों को जब हम छोटे रूप में संक्षिप्त रूप में कर देते हैं उसे हम समास कहते हैं। समास मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययी भाव समास, प्रायः जिस समास का पहला पद का अर्थ प्रधान हो, पूर्व पद प्रधान अव्ययी भावा, पहला पद प्रधान हो वो अव्ययी भाव समास है। जिस समास का उत्तर पद यानी दूसरा पद प्रधान हो वो तत्पुरुष समास है। और जिस समास का कोई अन्य पद प्रधान हो, कोई अन्य पद प्रधान हो, ना तो पहला पद प्रधान हो ना दूसरा पद प्रधान हो, कोई अन्य पद प्रधान होने से बहुब्रीहि समास हो जाता है। अन्य पद या कोई तीसरा पद प्रधान हो वो बहुब्रीहि समास है। फिर जिस समास का कोई पद एक पद विशेषता बताने वाला हो और एक कोई विशेष हो, वस्तु हो, उस समास को हम कर्मधारय समास के नाम से जानते हैं। जिस समास का पहला पद संख्या का बोध कराए, समूहवाची शब्द हो, संख्या का बोध कराए, तो उस समास को हम द्विगु समास कहते हैं। और जिस समास का ना पहला ना दूसरा, सभी पद, पहला भी दूसरा माने सभी पद प्रधान हो, उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। तो इतना आप सबको समझ में आ गया होगा। इसके आगे अव्ययी भाव माने क्रम से इस प्रकार से आपको समझाया जाएगा। आप लोग सब कॉपी साथ में रखें और उसको लिखते जाएं, समझते जाएं। ठीक है, धन्यवाद।